नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म कुमार मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो कर रहे हैं काफी आगे निकल चुके हैं। इसमें आज लास्ट सेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से जो आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हैं, मींस यूजिंग दोज डिजिट्स यू कैन फॉर्म नंबर्स, राइट। आफ्टर फॉर्मिंग नंबर व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर्स, इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ दोज नंबर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो बातें मैं यहां पे फिक्स कर दूं, आपको बता दूं। पहली चीज कि अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इन क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। मैं ये जो अभी आपको सेशंस आपका ले रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स की वजह से ले रहा हूं। दैट मींस आई एम टेकिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैं अभी करवाऊंगा। आप उनके बीच में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा गया है अगर वो आ जाए तो सो फार सो गुड। बट अगर उन कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को समझने में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। आप समझिए, आगे जो हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डालेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम शॉर्ट्स में भी डालेंगे, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शॉर्ट्स के फॉर्म में देखिए, जहां तक पॉसिबल हो पाया हम शॉर्ट्स में डाल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं ना, वो सब हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलो गाइस, अब शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 एंड 3। यहां पे बोला जा रहा है कि आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आपको फाइंड आउट करना है कि 1 2 और 3 से टोटल जितने भी नंबर्स आप बना सकते हो, थ्री डिजिट नंबर, तीन तीन अंकों के जितने भी नंबर्स बना सकते हो बनाओ, और नंबर्स बनाने के बाद उनका कर दो सम, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से पहले समझेंगे और बाद में इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। जहां फॉर्मूला इजीली लग सकता है वहां लगाएंगे, और जहां नहीं लग सकता है वहां पे हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और तब फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला नहीं लग सकता है तो फॉर्मूला बनाने वाला जो रास्ता है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं यहां जो करवा रहा हूं ना, ये तुम्हारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नींव रख रहा है और टफ से टफ क्वेश्चंस को आगे हैंडल करने में आसान लगेगा तुम्हें। देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 एंड 3। तो मैंने लिया 1 2 एंड 3। अब तीन डिजिट्स हैं तो कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज करूंगा, तीन फैक्टोरियल वेज में अरेंज करूंगा, तो हमारे पास होंगे 6 नंबर्स, ठीक है। ये 6 नंबर्स को अगर मैं लिखता हूं तो यहां पे ऐसी कुछ यूं लिखूंगा 1 2 3, समझना बेटा, 1 2 3 123 होगा, और 1 3 2, ठीक, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2 एंड 3 2 1। 6 के 6 नंबर्स आ गए। अच्छा, अब इन 6 नंबर्स में तुमने अगर नोटिस किया होगा, ठीक से अगर देखा जाए तो यहां पे समझो, इन 6 नंबर्स में तुम देख रहे हो तीन कितनी बार है, 2 बार। मतलब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स में सब में यूनिट प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है, हंड्रेड प्लेस भी है। मतलब इकाई का स्थान भी है, दहाई का स्थान भी है और सैकड़े का स्थान भी है। तो तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तीन ही डिजिट्स है ना। और इन तीन डिजिट्स को इकाई के स्थान पे अगर देखोगे तो इसमें से जो तीनों डिजिट्स हैं वो दो दो बार आ रहे हैं। मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना, उन सब में इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे भी 2 बार आ रहे हैं, टेंस प्लेस पे भी 2 बार आ रहे हैं और हंड्रेड प्लेस पे भी 2 बार आ रहे हैं। मतलब देखो, यूनिट प्लेस पे 3 और 3 2 बार आया, 2 और 2 2 बार आया, 1 और 1 2 बार आया। उसी तरह अगर टेंस प्लेस पे जाओगे तो देखो 2 और 2 1 बार 2 बार आया, 3 और 3 2 बार आया, 1 और 1 2 बार आया। मतलब दो टू टाइम्स दे विल रिपीट, है ना, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनका सम करूं, ठीक है, तो सम तो मैं वैसे भी कर दूंगा, 2 2 बार है तो 4 हो गया, 3 2 बार है तो 6 हो गया। दैट मीन्स 2 हैड बीन टेकन 2 टाइम्स, तो 2 + 2 4 हो गया, 3 + 3 6 एंड 1 + 1 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 + 4 10 + 2 12। सो आई विल राइट 12 2 only, 2, that means I'll have to carry forward balance of 1।
अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसका बैलेंस 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो मैं इसको भी अगर सम करूंगा बच्चे तो 12 ही आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे रिपीटेड है 2 टाइम्स, 3 हैज बीन गिवन 2 टाइम्स एंड 1 हैज बीन गिवन 2 टाइम्स, सो अगेन 12। बट यहाँ पे जो बैलेंस था 12, यहाँ पे वी हैव रिटन 2 ओनली, बैलेंस शिफ्टेड। हाँ, तो अब ये जो 12 आएगा, 12 में 1 ऐड करेंगे, विल राइट डाउन 13 3, बैलेंस 1। अच्छा, आफ्टर राइटिंग 13 3, now again when you add up all you'll be getting sum as 12 और sum as 12 एंड यहाँ का जो बैलेंस है फिर से ऐड करोगे, so you'll be getting 13, so 13 32 will be the sum of the numbers, है ना, ये होगा 13 32 sum of the numbers, so it is not very difficult, तुमने आराम से कर लिया, है ना। बट ये नंबर छोटे थे ना, इसीलिए तुमने आराम से कर लिया कि अपना सॉल्व कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे नंबर्स को बढ़ा दूंगा 1 2 एंड 3 के जगह पे 1 2 3 एंड 4 कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है नंबर्स तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। यहाँ तो 3 फैक्टोरियल 6 बने थे, वहां तो 24 नंबर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा 24 के 24, दैट मीन्स ऑल 24 नंबर्स, है ना, वेरी डिफिकल्ट अगेन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो 5 कर दूंगा तो 120 नंबर्स, तो बहुत मुश्किल होगा इन चीजों को कर पाना। तो हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अलग तरीके से। कैसे लगाएंगे देखो, मैं इन्हीं नंबर्स को, जो 6 नंबर्स, ठीक है, इसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो इन 6 नंबर्स को मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखूंगा, समझना। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 123, 6 नंबर्स को लिखने का जो तरीका होगा मेरा वो होगा 123, ठीक है, 132, 231, 213, 312, 321, ठीक है ना, ऐसे। अब मुझे ये बताओ 321, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे ना, तो तुमको इजीली समझ में आएगा कि मैं अगर इसको ब्रेक करना शुरू करूं, इफ आई वुड लाइक टू ब्रेक ऑल द नंबर्स, तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि यूनिट प्लेस पे, मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूं, सो आई विल हैव टू राइट डाउन 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस, ये 100 प्लेस पे है ना, तो 100 मल्टीप्लाई 1 100 प्लेस का नंबर, प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 यूनिट प्लेस का, 10 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यूनिट नहीं, टेंस प्लेस का, तो 100 प्लेस पे था तो 1 इंटू 100, टेंस प्लेस पे था तो 2 इंटू 10, और यूनिट प्लेस पे है तो 3 इंटू 1, ऐसे ही लिखूंगा मैं। चलो मैंने लिख दिया। अब 131 विल बी रिटन सेम वे, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। 231 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अच्छा, 213 कैसे लिखोगे, 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब ये लिखोगे 312, 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, है ना, यूनिट प्लेस पे 100 मल्टीप्लाई 3, 321 को 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, अब देखो मैं इन सबको जो ऐड करूंगा तो 1332 आना चाहिए। अब मैं कैसे ऐड करूंगा इसको थोड़ा समझते हैं इन डिटेल। तुम ऑलरेडी जानते हो यहाँ पे कि 3 हैज बीन टेकन 2 टाइम्स, 2 हैज बीन टेकन 2 टाइम्स, है ना। तो जो भी आया आने दो, बस एक बात समझ लो कि अगर मैं इन तीनों को अलग अलग भी करूं, यहां पे ये अलग अलग भी करूं, तो 100 इंटू 1, 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं जो यहां पे देख पा रहा हूं वो क्या है, यहां वो है 100 कॉमन, समझना मेरी बात को, 100 कॉमन, और यहां 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6 एंड 1 प्लस 1 12, तो 100 इंटू 12, राइट, 100 इंटू 12। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो ऐड करने के बाद 10 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि सब में 10 तो होगा ही, और 10 कॉमन निकल जाएगा, और बाकी जो एडिशन होगा इनका 2 3 3 1 1 2, तो ये ऐड होके हो जाएगा 12, राइट। देखो ये भी 12 हुआ था, ऐड होके ये भी 12 हुआ था।
और फाइनली जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो ये 12 ही होगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो तुम नोटिस करो यहां 100 इंटू 12, 10 इंटू 12, 12 इंटू 12। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, थोड़ा मैं ऊपर लेकर चल रहा हूं बच्चे, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसको तो मैं 12 कॉमन ले लूं। इफ आई राइट 12 दिस वे, 12 टेकन कॉमन, देन हियर लेफ्ट 100, हियर लेफ्ट 10, हियर लेफ्ट 1। 1 को 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इफ यू वांट टू राइट डाउन 10 टू द पावर 0 देन इट इज 10 टू द पावर 1, तो मैं अगले उससे लिख दूंगा। तुम नहीं भी चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मतलब इसको रिप्रेजेंट मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 12 मल्टीप्लाई ऐसे 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर 0। ठीक है, एंड देन जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन तो यहीं पे हो गया। देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 100 एंड 11, 111। अब 111 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल गिव यू वैल्यू 1332। चेक करके देख लो, है ना। 1332। अब इसी को शॉर्टकट्स में फॉर्मूला में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे समझना। सबसे पहली चीज कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो दिए गए हैं नंबर्स, समझना पड़ेगा इस बात को कि तुम्हारे पास जो डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 एंड 3 है वो, राइट। तो 1 2 एंड 3 में 1 2 एंड 3 जब होता है तो इससे अगर हमें 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं तो इन 3 डिजिट्स के नंबर्स में यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है और थाउजेंड प्लेस होता है, राइट। तो यहाँ पे 3 डिजिट का जब नंबर बनाना है बच्चे तो आपके पास यूनिट प्लेस है, आपके पास टेंस प्लेस है, आपके पास थाउजेंड के अलावा माई एरर, सो इट इज 100th प्लेस। तो यूनिट प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है, 100th प्लेस है। तो 100th प्लेस के लिए आप किसी भी सम को 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, ठीक है। उसके बाद 10 से यहाँ पे टेंस प्लेस के लिए आप किसी भी सम को 10 टू द पावर 1 से करते हैं, और यूनिट प्लेस के लिए आप किसी भी सम को 10 यहाँ पे 1 से करते हैं, और 1 को अगर हम चाहें तो 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है तो 10 के भी ऊपर पावर 0 1 ही होता है, इसलिए लिख देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमारे पास उन 3 डिजिट्स में यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा और 100th प्लेस होगा। तो यूनिट प्लेस को 1 से रिप्रेजेंट किया, टेंस प्लेस को 10 से किया और 100th प्लेस को 10 स्क्वायर से किया। अच्छा, 1000 प्लेस होता तो 10 क्यूब से करते, ठीक है। 10,000 प्लेस होता तो 10 टू द पावर 4 से करते। इस तरह से जितने प्लेसेस होंगे आपको वो चीज लिख देना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे बनाया तो इस फॉर्मूला को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, तो इस फॉर्मूला को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया कि अगर ये 1 है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर था तो ये 1 है, तो इसको मैं अगर रिवर्स करके भी लिख दूं ऐसे करके 1 प्लस 10 प्लस 10 टू द पावर 2, मतलब ऐसे भी लिख दूं 10 टू द पावर 1 क्योंकि 10 प्लेस 10 टू द पावर 2। तो अब सवाल ये उठता है, ये 3 डिजिट नंबर था इसीलिए था, 4 डिजिट होता तो 10 टू द पावर 3 लिखते, मतलब 10,000 लिखते, तो सॉरी 1000 लिखते। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये 12 कैसे आया है मुझे। अगर ये 12 लाना मैं निकाल लूं कि 12 कैसे आया है तो ऑब्वियसली सम को तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं बिना मतलब बिना इतना सब कुछ किए हुए डायरेक्ट फॉर्मूला पे पटकूंगा और अपने आप सम आ जाएगा, मैं तो डायरेक्ट ही निकाल लूंगा सम को, है ना। तो अब ये 12 कैसे आया है तो जरा समझते हैं बच्चे, यहां पे समझना 12 कैसे आया है। इन सब को जोड़कर, जब आपने इन सब को जोड़ा, ठीक है, तो ये यहां भी 12 आया, इन सब को ऐड किया तो भी 12 आया, इन सब को ऐड किया तो भी 12 आया, राइट। तो हम ऐसा कर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा सा इधर समझ लो, मैं तुम्हें यहां पे थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 एंड 3, सबसे पहले हमने देखा कि कितने डिजिट्स हैं, लाइक 1 2 एंड 3 देयर आर 3 डिजिट्स।
So if we had 3 digits, so how many numbers could be formed? Those were 3 factorial, right? तो सारे नंबर्स जो फॉर्म होंगे वो 3 फैक्टोरियल होंगे, ठीक है। मुझे 12 लाना है। क्यों 12 लाना है? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है इस बात का कि हर प्लेस पे 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो ये कैसे आया होगा? तो हर एक प्लेस पे क्या हुआ होगा उस चीज को मैं समझा रहा हूं तुम्हें। हर एक एग्जैक्ट यूनिट प्लेस पे क्या, टेंस प्लेस पे क्या और 100 प्लेस पे क्या हुआ होगा, तुम्हें वो चीज समझना पड़ेगा। हुआ ये होगा, ठीक है, कि 3 डिजिट्स दिया होगा, 3 डिजिट्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया गया होगा, जिससे कि पता चल गया कि हमारे पास टोटल जो नंबर्स आएंगे वो 6 होंगे, राइट। अब टोटल नंबर 6 अगर होंगे, टोटल नंबर 6 होंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने? 1 2 एंड 3 हैं। तो जितने टोटल नंबर्स बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर्स जितने बनेंगे सारे डिजिट्स इक्वली डिवाइड होंगे। कि भाई अगर 6 नंबर बने हैं और 3 डिजिट है तो हर प्लेस पे दो ही डिजिट्स जा पाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर बना और टोटल नंबर अगर 3 फैक्टोरियल बना तो अगर जो नंबर ऑफ डिजिट्स था सॉरी, यहां 3 फैक्टोरियल 6, टोटल नंबर बना 3 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ डिजिट्स थे 3, तो तुम 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर तुम इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक प्लेस पे कितना कितना जाएगा डिजिट्स? हर प्लेस पे जाएगा 2 डिजिट्स, ठीक है। जितने नंबर्स बने उतने ही डिजिट्स से, जितने नंबर्स बने उतने ही डिजिट्स से डिवाइड करोगे तो सब प्लेस पे जितना आना है उतना आ जाएगा। सिंपल सी चीज है बच्चे। 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, और हमारे पास 5 लोग हैं, तो 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो सबको 2 मिलेगा। ये तो एवरेज वाली बात हो गई कि इतने नंबर्स बने और 3 यहां पे डिजिट्स हैं, तो मैंने जैसे ही 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड किया तो हर एक प्लेस पे 2 डिजिट्स आएंगे ही आएंगे। अब हर एक प्लेस पे जो 2 डिजिट्स आएंगे वो 2 डिजिट्स आएंगे, 2 टाइम्स आएगा, राइट, हर एक प्लेस पे। तो पहले अगर हम ये पता कर लेते हैं कि एक बार मैं इन डिजिट्स का सम करूं, एक बार मैं इन डिजिट्स का, ये तो 2 बार आए हैं ना, यहां 1 आया है 2 बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार, तो पहले मैं एक बार एक प्लेस पे डिजिट का सम अगर चेक करता हूं तो एक प्लेस पे डिजिट का सम है 1 + 2 + 3 एक प्लेस पे। तो इस प्लेस पे भी डिजिट का सम ये है, ये एक बार अगर लिया तो एक बार 1 को, एक बार 2 को, एक बार 3 को। सो वी हैव टेकन 1 2 एंड 3 वंस, देन द सम इज गिवन एज 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। वो तब होता है जब एक बार लिया, लेकिन ये सारे नंबर्स कितनी बार लिए गए हैं? इतनी बार लिए गए हैं, 3 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 3। और 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? 2 होता है बच्चे, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए। तो यहां पे 2 होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 हुआ, तो और यहां पे 2 टाइम्स तुमने लिया, और तुमने एक बार जब सम ऑफ डिजिट्स किया ना, एक एक बार जब तुमने सम किया होगा, एक बार सबका लेके, जैसे 1 2 3 एक बार लिया, तो तुम्हारा सम आया कितना? यहाँ पे 3 × 2 सॉरी 3 + 2 5 और 1 6, तो एक बार सम आया 6। तो कितनी बार तुमने लिया? सब सारे के सारे प्लेसेस पे 2 बार लिया, तो टोटल सम कितना आ गया? 12। टोटल सम आ गया 12, और ये 12 हर एक प्लेस पे आया। मतलब कि अभी तुमको ये चीज समझना है तो वापस से देख लेना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। हर एक प्लेस पे ये 12 आया है, हर एक प्लेस पे। तो ये 12 कैसे आया होगा? तो इस प्लेस पे 12 आया होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 सम ऑफ द डिजिट्स, और यहाँ पे चूंकि यूनिट प्लेस है तो इनटू 1। इस प्लेस पे कैसे आया होगा 12? तो इस प्लेस पे भी यही हुआ होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, है ना, 3 डिजिट्स थे, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हुए, 3 डिजिट्स थे इसीलिए डिवाइड कर दिया। तो इस पे ये डिवाइड हुआ होगा तो पता चला होगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल को जब 3 से डिवाइड किया तो पता 3 फैक्टोरियल का मतलब ये टोटल 6 बार आया होगा, ठीक है, सारे डिजिट्स 6 बार आए होंगे। और ये सारे डिजिट्स 6 बार आए हैं, और उनमें से सारे डिजिट्स हैं कितने? मतलब टोटल डिजिट्स हैं कितने? 3। तो मैंने सारे डिजिट्स 6 बार आए होंगे और टोटल डिजिट 3 है, तो इसका मतलब हर एक डिजिट 2 बार रिपीट हुआ होगा।
दो दो बार आया होगा। और जब हर एक डिजिट्स दो दो बार आए होंगे, ठीक है, जो भी डिजिट्स हैं, अगर हर एक डिजिट्स दो बार आए होंगे तो हम अगर एक बार सम ले लेते हैं सभी डिजिट्स का और इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विल गेट दिस सम, हाँ, विल गेट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स टेकन एट यूनिट प्लेस। सेम चीज यही करेंगे हम लोग कि इसमें जितनी बार भी आए होंगे, ये अगर आपको निकालना है तो पहले तो देखो नंबर्स कितनी बार, मतलब ये टेंस प्लेस पे कितनी बार नंबर्स आए होंगे, तो 3 फैक्टोरियल, 6 नंबर्स हैं तो 6 बार टेंस प्लेस पे भी आया होगा और डिवाइड किया 3 से, फिर वही चीज करेंगे 1 प्लस एक बार जो सम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। बट ये टेंस प्लेस पे है तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज अगर तुम यहां पे भी करते हो, 12 कैसे लाए होंगे हम, तो 100 यहां पे है, ठीक है, 12 आया होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे आया होगा, ठीक है। तो अब देखो तो यहां 100, यहां 10, यहां पे 1, तो मैं इसमें से 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दूं, यहां पे ऐसे लिख दूं 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दूं, तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। जैसे ही 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस 2 प्लस 3 इसमें भी, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस 2 प्लस 3 इसमें भी और इसमें भी, तो सब कॉमन आ गया, तो बचा क्या 100 प्लस 10 प्लस 1, तो यहां बचा क्या 100 प्लस 10 प्लस 1, सेम चीज आ गया। बट इससे एक फायदा ये हुआ कि हमने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम कहोगे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ पे दिखाता हूँ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया। मैं यहाँ स्पेस है, इधर में लिख देता हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला बना समझना। ये तो 1 2 3 था ना डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना अभी तुम्हें 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला क्या बना। ये बना सम ऑफ द डिजिट्स का फॉर्मूला कुछ हम ऐसे लिखेंगे कि 3 फैक्टोरियल, सम लिख रहा हूं ना मैं, सम लिख रहा हूं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 सम ऑफ द डिजिट्स एक बार। तो ये जो है ना सम ऑफ द डिजिट एक बार है, मतलब जितने डिजिट्स हैं तुम अगर एक एक बार लेते तो उसका सम दिया हुआ है, बस ये हम लिख रहे हैं कि और हर एक प्लेस पे है वो कितनी बार, तो हर एक प्लेस पे वो कितनी बार है, ठीक है, वो पता चलना चाहिए हमें। तो ये इसका तरीका था कि जितने डिजिट्स हैं पहले टोटल देखो नंबर्स कितने बना रहे होंगे, ठीक है, हर एक प्लेस पे उतनी 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 बार तो होंगे कम, है ना, और डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर दो 3 से, तो हर प्लेस पे सभी के नंबर्स इक्वल होंगे। तो एक बार सम निकल के आ गया तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो उसके बाद आपको आ गया किससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये मैंने रिवर्स लिख दिया है। और ऐसे करते करते आपको जितने भी टर्म्स कहेंगे उस टर्म्स तक जाओगे। अब मैं इसको समराइज करके अगर कहूं कि ये है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर गिवन, सो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ numbers formed divided by number of numbers formed divided by number of digits multiplied by sum of digits and then multiplied by how many digit number, 3 digit number, so 3 digit number means unit, tens and hundred, so unit will be represented by 1। लिखना तो उल्टा चाहिए लेकिन चूंकि तुम फॉर्मूला बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसे लिख सकते हो कि अच्छा तुम ऐसे लिखो कि यूनिट, ठीक है, प्लस टेंस प्लेस प्लस 100th प्लेस, ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू राइट। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, जो तुम डायरेक्ट लगाओगे ना बच्चे, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बना, डायरेक्ट लगाओगे यू विल गेट योर आंसर। क्या हुआ इसमें कि आपके पास 3 डिजिट्स था, ठीक है, तो 3 डिजिट से कितने तुम नंबर्स बनाओगे, 3 फैक्टोरियल नंबर्स बनाओगे,
3 फैक्टोरियल, और उसको चूंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये पता चल जाएगा कि हर एक प्लेस पे वो कितनी कितनी बार आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने पहले हम क्या करेंगे, एक एक बार उनको लेकर देखते हैं उनका सम क्या आता है। तो एक एक बार उनका सम जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो कितनी बार आए हैं। एक बार जो सम होगा अगर आता है 5, तो 5 बार अगर हर एक प्लेस पे ये आए होंगे तो सभी अगर 5 बार आए होंगे तो इसका मतलब वो 25 देगा। तो एक बार जब सम आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिंस हियर यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेसेस आर गिवन, 3 डिजिट नंबर है, तो हमने यहाँ पे यूनिट, टेंस और 100 दिखा दिया। 1000 होता है मतलब आर टर्म्स तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाओगे ना तो आर टर्म्स तक तुम लिख सकते हो कि इट कैन गो टिल आर टर्म्स। ठीक है, हाँ, इट कैन गो टिल डैश 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 आर टर्म्स। ठीक है, उल्टा इसीलिए मैं लिखना चाहता था, खैर कोई बात नहीं, ये मल्टीप्लाई में है। तो इस चीज को अच्छे से अगर समझ गए ना बच्चे तो आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं। मतलब फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो अब मुझे लगता है कि फॉर्मूला अगर समझ गए तो देखना, तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आंसर कैसे फटाफट आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 एंड 3 एंड 4। इस बार आ गया 4 डिजिट्स। ठीक है, अगर 4 डिजिट्स आया और 4 डिजिट्स से 4 डिजिट्स नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, तो उनका सम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो यहां पे जरा चेक करो ना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को देख लो, ठीक से समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे 4 अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और इन चारों अंकों को के प्रयोग करके अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो संख्या जो भी आएगा, जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो अगर जितनी भी संख्याएं हैं उनका अगर योग आपको चाहिए तो अब हम इतना वो सब कुछ नहीं करेंगे सॉल्व, हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे एक बार पटक देता हूँ और उसके बाद मुझे बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। फॉर्मूला कहता है कि आपको सम निकालना है ना, एक काम करो, सम का फॉर्मूला था नंबर्स ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, नंबर्स ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। ठीक है, जितने नंबर्स टोटल बन जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितने डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स जितने हैं उनका सम निकालोगे, सम ऑफ डिजिट्स, है ना, यही लिखवाया था ना मैंने, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, लिखवाया था सम ऑफ डिजिट्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितने हैं, आर टर्म्स तक जाना है ना, 1 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, यहां तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3, आर टर्म्स तक था, डैश 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 प्लस आर टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। तो मैं अगर यहां पर डायरेक्ट लिखूं इसका सम, तो एक बात बताओ कि 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स हैं, अगर 4 डिजिट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल बी 4 फैक्टोरियल, और टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स 4। सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 4 है, सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 4 है। और उसके बाद चूंकि 4 डिजिट में आता है 1 यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10 टू द पावर 3। ठीक है, 1000 प्लेस, सबको मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, जोड़ देता हूं, तो देखो तो 24/4, 24/4 लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 100 10 प्लस 1, तो देखो तो 100 100 10 1, 100 नहीं मतलब 100 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ 1000 होना चाहिए, 1000। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 1, है ना, 1 1 1 1। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, 4 गुना 6 24, 6 गुना 10, अच्छा 6 गुना 10 भी छोड़ो, 1111 को 6 से करो तो 6666, और 10 से गुना करोगे, जैसे ही जीरो पटकोगे यू विल गेट योर सम एज
एज 66,660। आ गया बिना कुछ किए हुए। सम निकालना था, सम निकल के आ गया। है ना। मतलब सभी प्लेसेस पे तुमको आएंगे यही नंबर्स। ठीक है, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने क्या किया। आपने सबसे पहला काम किया, ये देखा कि 4 फैक्टोरियल जो यहाँ पे बनेगा, टोटल नंबर्स बनेगा 24, और टोटल नंबर्स 24 हैं, और यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, हंड्रेड प्लेस होगा, थाउजेंड प्लेस होगा। तो सभी प्लेस पे चूंकि 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, अलग अलग 4 डिजिट्स हैं, और नंबर 24 बनेंगे, तो 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हर एक डिजिट 6 बार आएगा। ठीक है, हर एक डिजिट कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। और हर एक डिजिट अगर 6 बार आ रहा है, तो पहले तो हर एक डिजिट अगर एक बार आया आता है, तो 1 + 2 मतलब 4 3 7 2 9 1 10। तो एक बार आता है तो सम 10 होगा, 6 बार आया होगा तो सम 60 होगा। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे भी 60 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे भी 60 होगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। यूनिट प्लेस पे भी 60 होगा। ठीक, सम टेंस प्लेस पे भी 60, हंड्रेड प्लेस पे भी 60, थाउजेंड प्लेस पे भी 60। तो 60 इंटू थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे 60, हंड्रेड प्लेस पे 60 इंटू हंड्रेड, प्लस 60 इंटू 10, प्लस 60 इंटू 1। है ना। देखो तो अंत में यही आएगा जब तुम सॉल्व करोगे ना इसको, तो 60 इंटू 1111 आ गया ना सेम। है ना। तो तुम ऐसे सम करके लिखो लिखो, या फिर तुम इस तरह से लिखो कि थाउजेंड का क्या होगा टेंस का, हंड्रेड का, यूनिट का। ठीक है, अलग अलग, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। अब अगर इस चीज को समझ गए तो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। जैसे 1 2 2 एंड 3। ठीक है, कोई नहीं, इसको रहने दो, अभी आगे बढ़ो, इसको करो। फाइंड, फटाफट करवाता हूं, सुनो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 एंड 3। समझना मेरी बात को, सम निकालना है आपको, लेकिन ऐसे सम निकालना है कि 4 डिजिट नंबर्स बन जाए, और 4 डिजिट जो नंबर्स बनेंगे उसमें चारों 4 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे, ठीक है, वो आपको बनाना है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इनसे बनाना है और उनका सम निकालना है। अब आपको थोड़ा सा ना इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है? तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे या तो मैं बना भी सकता हूँ 4 डिजिट नंबर्स, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। है ना, कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, ये बहुत ही इजी है हमारे लिए। ठीक है, ठीक, कैसे इजी है? कैसे इजी है? तो हम 4 डिजिट नंबर्स में हमें पता चल जाएगा कि 4 डिजिट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल 24 बनेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, इस 24 में वो भी नंबर्स आ जाएंगे जिसमें थाउजेंड प्लेस पे 0 हो। तो मैं एक काम करूंगा, थाउजेंड प्लेस पे 0 हो, ठीक है, तो अगर थाउजेंड प्लेस पे 0 कर दूं मैं, तो मैं कितने नंबर्स बना सकता हूं ये देख लूंगा। जैसे 1 2 3 4, मान लो यूनिट प्लेस ये हो गया, टेंस ये, हंड्रेड थी ये, थाउजेंड ये। थाउजेंड प्लेस पे अगर मैं 0 कर दूं, तो इसे मैं 0 को 1 वे में भर देता हूं, तो बाकी जो 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, 3 प्लेसेस, उनको कैसे भरूंगा? 3 वेज में, 2 वेज में, 1 वे में। तो देखो तो 3 2 जा 6, इसका मतलब कि 0 यहां पटकने पे, 0 रखने पे, सोचना समझना मेरी बात को बेटा, 0 यहां रखने पे, है ना, जो टोटल नंबर्स बनेगा, 0 यहां रखने पे जो टोटल नंबर्स बन रहा होगा वो होगा 6, जो इस 24 में आ गए होंगे। 24 टोटल नंबर्स बनेंगे 4 4 डिजिट्स के। तो यहां ऐसे भी तो नंबर्स बनेंगे ना जिसमें 0 पहले आ जाए, मतलब 0 1 2 3, 4 डिजिट में ये भी आ जाएगा। लेकिन ये 4 डिजिट नंबर हुआ, 0 यहां रखने पे 4 डिजिट नंबर्स होता है? नहीं होता है ना। तो अगर ये 0 यहां रखने पे 4 डिजिट नंबर्स नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 4 डिजिट है ही नहीं। तो 24 में से, तो वो 24 में तो ये भी आ गए होंगे ना जिसमें 0 यहां पे आ रहा होगा, क्योंकि वो तो अरेंजमेंट हुआ है केवल।
है ना। तो मैं क्या करूंगा, 24 में से वो 6 माइनस करूंगा तो एक्चुअली में 20 नंबर्स बनेंगे। यही तो होता है, 20 नंबर्स बन रहे होंगे, चार चार डिजिट्स के टोटल 20 नंबर्स बनेंगे, है ना। इसमें अगर मैं 0 at 1000 प्लेस हटा दूं तो अब सवाल ये उठता है कि उस कंडीशन में भी यूनिट प्लेस रहा होगा, है ना। मैं जब यहाँ पे सम निकालूंगा तो बिना फॉर्मूला के कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, 100th प्लेस होगा और 1000th प्लेस होगा, सब में ऐसा ही होगा, राइट। अब यूनिट प्लेस में डिजिट्स कितनी बार, ठीक है, अगर मुझे यूनिट प्लेस में पता चल जाए यूनिट कितनी बार डिजिट्स हैं, उनका मैं सम निकाल लूं तो मैं उसको लिखूंगा क्या, जो भी सम आएगा डेट सम मल्टीप्लाई 1, टेंस प्लेस पे डेट सम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, 100th प्लेस पे डेट सम मल्टीप्लाई 100, 1000 प्लेस पे डेट सम मल्टीप्लाई 1000। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक प्लेस पे कितनी कितनी बार आएंगे डिजिट्स, हर एक प्लेस पे कितनी कितनी बार डिजिट्स आएंगे। तो ये चीज तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि 20 है ना तो 20 कर दो डिवाइड, चूंकि 4 डिजिट्स हैं तो 4 से कर दिया, 5 बार आएगी, नहीं। या फिर 0 यूज नहीं हुआ है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा अलग से, हमें समझना पड़ेगा कितनी कितनी बार आएंगे, ठीक है। और वो कितनी बार आएगा उसको समझने का एक बढ़िया तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि 0 को 1000 प्लेस पे तो आप नहीं रख सकते हो ना, तो 0 को आप 1000 प्लेस पे नहीं रख सकते हो, तो इसको हटाओ, इसको छोड़ो, इसकी बात मत करो, ठीक है। जो 1000 प्लेस पे रख सकते हो उसको चेक करो, ठीक है, क्योंकि 0 1000 प्लेस पे तो नहीं आ सकता है लेकिन बाकी सारे प्लेसेस पे आ सकता है, और बाकी सारे प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। तो भी एक बात तो कंफर्म है कि जब हम सम करेंगे ना डिजिट्स का, तो इसके डिजिट के सम में 0 + 1 + 2 + 3 करूं मैं, 1 + 2 + 3 करूं मैं, 3 2 5 + 1 6 आया, और 0 + 1 + 2 + 3 करूं तो भी 6 ही आएगा। इसका मतलब 0 यहाँ पे कितनी बार भी आ जाए, 10th प्लेस पे कितनी बार भी आ जाए, 100th प्लेस पे कितनी बार भी आ जाए, यूनिट प्लेस पे भी कितनी बार भी आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, और 0 1000 प्लेस पर तो आएगा ही नहीं, तो 0 यहाँ जितनी बार भी आ जाए, इतना यहाँ यहाँ कितनी बार आए उसको हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि 0 1000 प्लेस पे ना आए। तो अगर 0 1000 प्लेस पे नहीं आ रहा है, उसको हम ले ही नहीं रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म हो गया, और वो ये कि 0 यूनिट प्लेस पे 0 के साथ चारों आ सकते हैं, टेंस प्लेस पे 0 के साथ चारों आ सकते हैं, यूनिट प्लेस पे चारों, टेंस प्लेस पे चारों, 100 प्लेस पे चारों आ सकते हैं 0 के साथ, लेकिन 1000 प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो 1000 प्लेस पे बाकी तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे जो डिजिट्स के नंबर्स होंगे, ठीक है, वो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100th प्लेस के डिजिट्स के नंबर से ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1000 प्लेस पे हम 3 डिजिट्स ही यूज कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, 1000 प्लेस पे 1 2 एंड 3 कर रहे हैं, तो जब आप 3 ही डिजिट्स यूज करोगे तो ज्यादा बार यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि नंबर तो टोटल सेम है, ठीक। लेकिन जब आप ऐसे समझो, आप यहां पे, यहां टोटल जितने भी नंबर्स, टोटल नंबर यहां भी बन रहा होगा 12, मतलब टोटल 12 नंबर बना, ठीक है। तो 12 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे बना, 12 डिजिट यूनिट प्लेस पे भी रहा होगा, 12 नंबर बना, ऐसे समझो 12 नंबर बना, तो 12 नंबर में 12 डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा, 12 डिजिट होगा टेंस प्लेस पे, ठीक है, टेंस प्लेस पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, ये सचमुच में नहीं बना, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लो कि 12 नंबर्स बना यूनिट टोटल, तो मैं 12 नंबर टोटल लिखूंगा, तो 12 डिजिट होंगे यूनिट प्लेस पे, 12 डिजिट होंगे टेंस प्लेस पे, 12 डिजिट होंगे 100th प्लेस पे, और यहां पे 12 डिजिट 100th प्लेस पे होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में 12 डिजिट नहीं होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में मात्र जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो उतने ही होंगे, उतने ही होंगे जितने जीरो, क्या कहते हैं, 0 को हटाकर, ठीक है, यहां पे रख के हमने बनाया होगा, ठीक है, बनाया होगा। तो उन सिचुएशन में क्या हम करेंगे, सपोज इसमें अगर हम 0 को रख के टोटल 12 डिजिट्स रखते, ठीक है, 12 डिजिट्स यहाँ पे होते, अगर होते तो उसमें से 4 0 को तो हटाना ही पड़ता, तो जब मैं हटाता 0 को, तो इस प्लेस पे
तीन ही डिजिट्स होता। अगर मैं 0 को हटाता तो इसका मतलब इस प्लेस पे 3 ही डिजिट्स रीअरेंजमेंट हो रहा होता। तो 3 डिजिट का रीअरेंजमेंट होता तो हर एक डिजिट 4 बार आता। लेकिन इस प्लेस पे 0 भी हो सकता है, इसीलिए 1 2 3 के साथ 0 भी रीअरेंज करता तो मैं 4 से डिवाइड करता तो यहाँ 3 बार आता। यहाँ भी 0 होता तो मैं 4 से डिवाइड करता, यहाँ 3 बार आता। यहाँ भी 0 होता तो 4 से डिवाइड करता और ये 3 बार आता। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होगे तो ठीक, नहीं तो बार बार इस बात को रिपीट करके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इस प्लेस पे, ठीक है, चूंकि तुम 0 को हटा रहे हो तो इसीलिए जो भी डिजिट्स बचे होंगे वो ज्यादा बार आएंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी प्लेसेस से, क्योंकि 0 आप 1000 प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि 1000 प्लेस पे कितनी बार आएंगे, ठीक है, और कितनी बार आएंगे, और तो 1000 प्लेस का सम क्या होगा, और यहां पे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस का सम क्या होगा। चूंकि ये डिजिट्स ज्यादा बार आएंगे 1000 प्लेस पे तो सम 1000 प्लेस का ज्यादा होगा, लेकिन बाकी जो प्लेसेस हैं उनके सम ज्यादा नहीं होंगे। तो ये चीज समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एक काम कर लो, आप ना नंबर्स बना के देख लो कि उन प्लेसेस पे नंबर्स कितने आते हैं। लाइक जैसे मान लो कि मुझे कोई कहता है पता करने के लिए, तो मैं कोई भी एक डिजिट को चूज करके देखूंगा कि उन प्लेसेस पे कितना आता है। जैसे कोई एक प्लेस चूज करूंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट का पता करने के लिए कोई प्लेस मैं चूज करूंगा, कोई प्लेस मैं चूज करूंगा यूनिट डिजिट का पता करने के लिए, और दूसरा प्लेस मैं चूज करूंगा कि 1000 प्लेस का पता करने के लिए। ठीक है, समझना मेरी बात को। ठीक है, 1 2 3 सपोज, वेट, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 1000। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, कोई भी एक डिजिट उठा लेता हूं, कोई सा भी, 0 के अलावा, 0 के अलावा, ठीक है, और मैं इसको दो प्लेसेस पे देखता हूं। दो प्लेसेस में कहीं भी रख सकता हूं, या तो यहां या तो यहां, ठीक है, और यहां पे, और या तो, कहने का मतलब ये हुआ 1000 प्लेस पे तो मैं जरूर रखूंगा उन डिजिट्स को, 1000 प्लेस पे मैं देखूंगा उस डिजिट को 1000 प्लेस पे रख के, ठीक है, कि वो डिजिट 1000 प्लेस पे कितनी बार आया। क्योंकि जो भी 1000 प्लेस पे जिन डिजिट्स को मैं रख रहा हूं ना, ठीक है, तो आप या तो 1 रखोगे या तो 2 या तो 3, तो 1000 प्लेस पे कितनी बार आया ये आपको पता करना है। और वही डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए या टेंस प्लेस पे आए या 100 प्लेस पे आए, किसी पे भी आए, तो वो कितनी बार आए। तो यूनिट प्लेस पे जितनी बार आएगा उतना ही टेंस प्लेस पे आएगा, उतना ही 100 प्लेस पे आएगा। इसीलिए मैं अगर यूनिट प्लेस को देख लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि टेंस प्लेस पे कितनी बार आया और 100 प्लेस पे कितनी बार आया। ठीक है, लेकिन 1000 प्लेस पे कितनी बार आया वो भी चेक करने की जरूरत है। तो मैं कोई भी एक डिजिट उठा लेता हूं, जैसे मैं उठा लेता हूं 2, मान लो 2 को मैं 1000 प्लेस पे यहां रख दूं, 2 1000 प्लेस पे रख दूं, तो 1 वे में रखूंगा। अगर मैं 1 वे में 1000 प्लेस पे रखूं 2 को, ठीक है, तो बाकी जो डिजिट्स बचे हैं, 3 डिजिट्स बचे हैं, वो कैसे रखे होंगे, 3 वेज में, ये 2 बचे होंगे 2 वेज में, क्योंकि 0 भी यहां पे रखा जाएगा, और लास्ट बचा हुआ है 1 वे में। तो यहां पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, मतलब ये टोटल कितने बन जाए, 6 टाइम्स आएंगे। मतलब अगर मैं 1000 प्लेस पे 2 रखूं तो देखोगे 6 नंबर्स बनेंगे 1000 प्लेस पे 2 2 लेकर, है ना। 1000 प्लेस पे 2 रखूंगा तो 6 नंबर्स बनेंगे। अगर मैं 1000 प्लेस पे 3 भी रखता तो भी 6 नंबर्स बनते। अगर मैं 1000 प्लेस पे 1 रखता तो भी 6 नंबर्स बनते। तो जो टोटल 6 नंबर्स जो बन रहे हैं ना, टोटल जितने भी नंबर्स यहां पे फॉर्म हो रहे हैं, 1000 प्लेस पे 2 6 टाइम्स आएगा, टोटल 6 टाइम्स आएगा 1000 प्लेस पे, 2 6 टाइम्स। मेरी बात समझ रहे हो, जितने भी नंबर्स बनाओगे 1000वें स्थान पे 2 6 बार आएगा। ठीक है, अगर सब 1000 स्थान जोड़ोगे ना तो 6 बार 2 दिखेगा, 6 बार तुमको 3 दिखेगा, 6 बार तुमको 1 दिखेगा 1000 प्लेस पे। लेकिन जब आप यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो आप एक काम करो, यूनिट प्लेस पे 2 रख के देख लो, 2, क्योंकि तुमने 2 यहां पे 1000 प्लेस पे रखा था एक बार, तो एक बार यूनिट प्लेस पे रखो, तो 1 वे में रखोगे, है ना। तो टेंस प्लेस पे कितने बच गए तुम्हारे पास, 3 डिजिट रखने के में से कोई भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी टेंस प्लेस बाद में रखना, 1 वे रखोगे, ठीक है,
2 रखोगे वन वे में। अब 1000 प्लेस को भरो। 1000 प्लेस पे जब यहां पे 2 रख दोगे तो 1000 प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बचे? 3 डिजिट्स बचे क्या? नहीं, केवल 2 डिजिट्स बचे। कौन कौन से? 1 एंड 3, क्योंकि 0 नहीं रख सकते हो। तो 1 और 3 में से कोई भी रखोगे, 2 वेज में रखोगे, है ना। तो अगर तुमने 2 को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है यहाँ पे 1 वे में, तो यहाँ तुम 2 वेज में या तो 1 रख सकते हो या तो 3। तो तुमने 4 में से 2 डिजिट तो रख लिया, एक यहाँ एक यहाँ। अब 2 डिजिट्स में से कोई एक यहाँ रखोगे और लास्ट एक डिजिट में से कोई एक यहाँ, मतलब एक यहीं रखोगे। तो टोटल हो गए 2 दूने 4 गुना 1 गुना 1, टोटल 4 बार आएंगे। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 2 रखोगे तो यूनिट प्लेस पे 2 2 2 2 जो लिखोगे तो 4 बार लिखोगे यूनिट प्लेस पे। बाकी जो बचेगा, ठीक है, उतने में 0 0 रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 0 रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि 0 0 वाले नंबर्स होंगे, तो यूनिट प्लेस पे 0 रखा जाएगा, इसीलिए वहां 0 भी आएगा। तो 4 ही बार तुम 2 रख सकते हो, ठीक है। 1000 प्लेस पे चूंकि यहां पे 4 बार रख सकते हो, तो ऑब्वियसली 1000 प्लेस पे भी 4 ही बार रखोगे, और 100 प्लेस पे 4 ही बार रखोगे। तो ये 2 को 4 बार रखोगे तो ऑब्वियसली 3 भी 4 बार आएगा, 1 भी 4 बार आएगा, और 0 भी 4 बार आएगा। तो 0 तो खैर ऐड कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हें याद रखना है कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस पे देखा जाए तो यूनिट, टेंस और 100 पे ये जो डिजिट्स है ना, सारे डिजिट्स 4 4 बार आ रहे हैं। लेकिन 1000 प्लेस पे ये जो डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3 वो 6 6 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब इसका सम फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहला काम कुछ यूं करूंगा, मैं यहां लिखूंगा फिर से जो यहां लिखा था ना, यहां लिख दूंगा 1000 प्लेस, यहां 100 प्लेस, यहां टेंस प्लेस और यहां यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 4 4 बार आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन डिजिट्स का सम करूंगा, सारे डिजिट्स का सम करूंगा। 0 + 1 + 2 + 3 का तो 6 आता है। और ये एक बार अगर मैं कोई भी डिजिट, सभी 4 4 बार आ रहे हैं, तो एक बार मैं सम लेता हूं तो 6 होता है। तो 4 बार मैं सम लूंगा तो 6 गुना 4 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा। और ये यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मैं यूनिट के लिए ये जो 0 1 2 3 4 किया, तो एक बार मैंने सम लिया तो 6 आया, और अगर मैं 4 बार सम लूंगा, क्योंकि 4 4 बार आएगा, तो 24 आएगा। और 24 आया, ठीक है, 24 आया यूनिट प्लेस पे सम, तो मैंने 24 गुना 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1। प्लस टेंस प्लेस पे भी 24 ही आएगा, तो 24 इंटू 10 टू द पावर 1, मैंने 10 लिख दिया। प्लस 100 प्लेस पे भी 24 ही आएगा, तो 24 इंटू, थोड़ा सा स्पेस डाल के, 24 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 100 कर दिया, ठीक है। इन तीनों पे सेम आ गया। बट 1000 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो जब मैं 1 + 2 + 3 इन्हीं 3 डिजिट्स को लोगे ना, इनका सम देखता हूं 6, तो 1000 प्लेस पे एक एक बार लेता हूं तो 6, तो ये तो 1000 प्लेस पे 6 बार आएंगे, तो 6 इंटू 6 36। तो सम यहां पे क्या हो जाएगा 1000 प्लेस पे? 36। और यहां पे टोटल सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स जब करेंगे तो वो 36 आएगा, तो टोटल सम क्या आएगा? 36 इंटू 1000, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 36,000 प्लस 2400 प्लस 240 प्लस 24, ठीक है। और मैं यहां पे ऐड करूंगा तो यहां आएगा 4 और 6, उसके बाद हाँ 6, ठीक है, और 8 3 3864, ठीक है। ये होगा तुम्हारा सम। अगर तुम समझ गए ना बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर समझ गए तो फास्ट हो जाएगा, अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, तुम रिपीट कर करके देख सकते हो। चीजें बहुत आसान होती है, सीखना तुम्हारे हाथ में होता है। 38,664, ठीक है। अब मैं
यहां तक मैंने समझा दिया, मुझे लगता है कि इसको सीख पा रहे होगे अच्छे से। ठीक है, तो ठीक, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। चलो, मुझे लगता है सम ऑफ द डिजिट्स तुमने सीख लिया। तो अभी मैं एक काम करूंगा, मैं एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको तुम रख लो। ये क्वेश्चन तुम ठीक से पढ़ो, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करना कि सर नहीं आया है, आप इसको बता दो। और अगर आ गया तब तो अच्छी बात है, इसका आंसर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है। क्या होगा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 2 एंड 3। मतलब यहाँ पे 4 डिजिट्स फिर से हैं, 1 है, 2 है, 2 है एंड 3 है, 4 डिजिट्स हैं। और इन 4 डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट्स का जो भी नंबर आएगा उनके सम तुमको फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो टोटल नंबर्स आएंगे कितने, अगर कोई तुमसे पूछता कि टोटल नंबर्स इसके कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 24/2, तो 12 ही तो नंबर बनेंगे, है ना। और 12 नंबर बनेंगे, तो इन 12 नंबर्स के सम क्या होंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको ट्राई करना। नहीं होगा तो मैं हूं ना। मुझे लगता है आज का सेशन जो मैं बताना चाहता था वो बता पाया हूँगा। तो अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बार बार रिपीट करके देखना, फिर भी दिक्कत होगी तो मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से और एग्जाम्पल लेके थोड़ा माइन्यूटली और समझाने की कोशिश करूंगा। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे आएंगे, तो सर्कुलर परमुटेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशंस, और ये सब जब हो जाएगा ना, कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके बाद क्वेश्चन शॉर्ट्स के फॉर्म में आएगा। अच्छा, आप जाने से पहले तो मैं बार बार जो बताता हूँ कि जिनको यूपीएससी सी सैट 2025, ठीक है, का प्रिपरेशन करना है, तो हमारे पास हमारा बैच चल रहा है निर्भीक 2.0 फुल सी सैट 2025 के लिए। जो जानते हैं वो तो कई वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो देख लो, ये निर्भीक 2.0 कोर्स है। ठीक है, इसमें तुमको लाइव सेशंस होता है, रिकॉर्डेड सेशंस होता है, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, तुम्हारे जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको हम क्लियर कर उनको उनके क्वेश्चंस कराते हैं। साथ ही साथ उसमें जो तुम्हें रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डाउट सेशन में उसको भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशंस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें तुमको फीचर्स मिलती है। और मेरा पूरा ध्यान रहता है तुम्हारे प्रिपरेशन पे, तो कहीं ना कहीं तुम इससे जुड़ सकते हो। और इससे जुड़ने के लिए इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको निर्भीक 2.0 का होगा। ठीक है, और एक बात सिंपल, और ये एक और चीज समझना है तुमको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको दिया होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ कोई भी इसके अलावा मान लो कोई अर्थमेटिक्स या क्वांट्स की तैयारी करना चाहता है, लॉजिकल रीजनिंग की करना चाहता है, या मैथ्स पढ़ना चाहता है अलग, ठीक है, तो वो भी मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है कुमार मैथमेटिक्स। ठीक है, इस ऐप का नाम है कुमार मैथमेटिक्स ऐप। इस कुमार मैथमेटिक्स ऐप को कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। ठीक है, ऐप यहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, एंड्रॉयड वाले, वो गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो। ठीक है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हो, एंड्रॉयड वाले गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन आईओएस यूजर्स जो भी हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखो कि उसमें तुमको करना पड़ेगा क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड। और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें देना पड़ेगा मेरा ORG कोड। और मेरा ORG कोड है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, UOPDV। ठीक है, यहाँ पे इसको तुम करके सीधा एंटर कर सकते हो। तो मैं तुम्हें यहाँ ये दिखा देता हूँ, एक बार समझ लो चीज़ों को, कभी दिक्कत हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। देखो, समझना आप बात को। इस सेशन को मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, थोड़ा डीपली पढ़ाऊँ, ताकि बाद में तुमको लगे कि सर ने इस सेशन में कोई भी कोताही नहीं की।
तुम्हें साफ ऐसा लगना चाहिए कि सर थोड़े अच्छा, मैं क्या होता है ना कि मैं लंबा पढ़ाता हूँ चीज़ों को, कई बार अच्छे से डीपली लेकर जाता हूँ, समझाता हूँ, और मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकता कि कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। सो आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। तो मुझे एक नहीं, एक से ज़्यादा वो देना पड़े, एग्जाम्पल्स देना पड़े, ठीक है, समझाने के लिए अलग टाइप के क्वेश्चंस देना पड़े तो मैं करूँगा। ठीक है, मुझे वो नहीं कि थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया और उसके बाद मैंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, और ताकि आप आओ मेरे ऐप पे वहाँ से पढ़ो। नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो उसी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देखो, कोई भी यहाँ पे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। अब इसमें किसी भी एंटर में उसमें एंटर कर जाओ। लाइक मान लो कि मैं इसी में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं एंटर कर गया। हाँ, अब इसमें जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो इसमें देख रहे हो मोर, इसके डिस्क्रिप्शन में गए, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, डिस्क्रिप्शन में गए। इस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड यूजर्स क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से करेंगे, और यहाँ पे iOS यूजर्स जो हैं वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरा ORG कोड यूज करेंगे, UOPDV। अच्छा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर कोई निर्भीक 2.0 डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, निर्भीक 2.0 डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, तो इसको क्लिक करोगे, सीधा निर्भीक वाले बैच में तुम एंटर कर जाओगे। आराम से इसको डाउनलोड करो और एंटर कर जाओ इसमें। ठीक है, और बाकी लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह इन सब चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, तो टेलीग्राम ऑलरेडी मेरे पास है, ऊपर वाला तुमको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप चैनल है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, ठीक है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एवरीथिंग। ये है नंबर मेरा जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड हियर। तो तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को कैसे, देखो मैं ऑलरेडी ये चीज़ तुम्हें बता भी रहा हूँ, है ना। तो रहने दो, देखो अभी यही चीज़ बता रहा था। तो ये मैं बार बार इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि कई बच्चे मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कैसे पहुँचे, बाद में मुझे पूछ रहे थे। तो मैं अब ना कुछ वीडियोस तक ये बताता रहूँगा ताकि देख पाए बच्चे। चलो गाइस, मुझे अब इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। जिनको पहले ही समझ में आ गया वो तो खैर निकल ही गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में सर्कुलर परमुटेशन के साथ, और आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।